जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे व्यापारियों के बारे में। जब से नोटबंदी हुई है तब से व्यापार में गिरावट आनी शुरू हो गई है और अब इस कोरोना काल में यह गिरावट अपने चरम स्थान पर पहुंच चुकी है। यह गिरावट इतनी बढ़ गई है कि कई ज्यादा ऐसे व्यापारी हैं जो घाटे के साथ व्यापार कर रहे हैं और लगातार घाटा उठाते ही जा रहे हैं। इस दौरान भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा व्यापारी हैं। सभी अलग अलग तरीके का व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो आज हम इन्हीं व्यापारियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इनका दर्द। नमस्कार, इस समय मैं आ चुका हूँ सीपरी बाजार की शान मानी जाने वाली सुभाष मार्केट में, जो सीपरी बाजार की सबसे साफ सुथरी मार्केट मानी जाती है। लॉकडाउन के पहले इस मार्केट में इतनी चहल पहल होती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद इसकी चहल पहल, इसकी भीड़ भाड़ बहुत कम हो गई है। आज मैं सुभाष मार्केट के कुछ व्यापारी गणों से जानना चाहूँगा कि उनके व्यापार में उनको किस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आज मैं यहाँ सुभाष मार्केट में आया हुआ हूँ। आज मैं कुछ व्यापारियों से जानूंगा उनको क्या समस्याएं आ रही हैं। आइए मेरे साथ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रभुदयाल साहू, सीपरी बाजार आज़ादगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष। आपकी दुकान पे क्या क्या मिलता है, क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान पे? किराने से संबंधित सारा सामान अपने यहाँ मिलता है। अब लॉकडाउन के बाद, इसके बाजार बंद होने के बाद आपके व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ा है? आपको क्या समस्या हुई है? देखो, व्यापार से सारे व्यापारी, हमारा तो फिर व्यापार थोड़ा बहुत चला है, लेकिन कुछ व्यापारियों का तो बहुत नुकसान हुआ। जैसे और प्रोविजन स्टोर वाले भी कम, उनकी दुकानें कम खुली, हार्डवेयर वालों की कम खुली। हम लोगों को किराना का थोड़ा काम चलता रहा। और लेकिन पहले से व्यापार इसलिए कम है कि सब होटल वगैरह बंद हैं, हम लोगों की सप्लाइयों का भी काम है, तो वो भी जब चला नहीं तो हम लोगों के भी काम आधे से कम रह गया। दूसरा क्या है, हमारे सीपरी बाजार में पुल निर्माण की वजह से सड़क डलना, तो रास्ता जाम हो जाना, उस चक्कर से ग्राहक का अंदर आना, एंट्री कम हो रही है, तो उस एंट्री की वजह से हम लोग व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ है। और आए दिन पुल के नीचे जाम लग जाना, तो कस्टमर की एंट्री, आज पुल इतने बरसों से बन रहा है, रोड अच्छी ना होने की वजह से भी सीपरी के सारे व्यापारी बहुत परेशान हुए। तो सीपरी का कपड़ा बाज़ार, गारमेंट्स बाज़ार बहुत प्रभावित हुआ। और हम लोगों का कोविड-19 की वजह से केवल ये व्यापार खराब हुआ कि कस्टमर की बाहर से एंट्री कम हुई, आना जाना कम हुआ। लेकिन किराने का थोड़ा बहुत काम चला, लेकिन हाँ, आधा हो गया पहले की अपेक्षा। तो हम लोग सभी व्यापारी इस मामले में बहुत दुखी हैं और सरकार से चाहिए कि व्यापारियों का कोई ऐसी योजना मिला के उनका सहयोग करे, जिससे व्यापारी फिर ओवर के ऊपर आ सकें। तो आपकी समस्या कौन दूर कर सकता है? देखो, प्रशासन से ही आशा की जा सकती, भाई केंद्र सरकार है, योजनाएं वो बनाती है और राज्य सरकार उसको लागू करता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री दोनों मिलकर इस योजना को बनाएं, व्यापारियों के हित में ऐसे कार्य करें कि जिसके व्यापारी उभर के व्यापार ऊपर आए और व्यापारियों की ये जो गड्ढे में गिर गए हैं बेचारे, वो उभर के सामने आए, उनका परिवार अच्छी तरह चलने लगे। ऐसी हमारी मंशा है। नीरज अग्रवाल। क्या बेचते हैं आप दुकान पे, किस चीज़ का कारोबार? हमारा हैंडलूम का, पर्दे का, चादरों का और सुबह वगैरह आइटमों का कारोबार है। इस समय आपका कारोबार कैसा चल रहा है? सर, इस बार तो बहुत ही मद्दा है हम लोगों का बाजार। एक तो लॉकडाउन के चक्कर में मद्दा हो गया, और दूसरा ये पुल जो बनना है, इस चक्कर में सब जो रास्ता उन्होंने सब बंद कर रखा है आने जाने का। उस कारण जो है बाजार पूरा ठप पड़ा हुआ है इस समय। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपकी ये समस्या कौन सुनेगा? कहाँ पे आपकी समस्या की सुनवाई होगी? आपकी समस्या की सुनवाई होगी या नहीं? कोई सुनवाई आसार नहीं है। ऐसा 6 साल हो गए पुल बनते कुछ भी नहीं हो रहा है। अब वो हर बार 6 महीने डेट बढ़ जाती है, फिर वो 6 महीने फिर कहते नहीं आ जाती डेट, ऐसे ही चलता रहता है, कोई सुनवाई कहीं नहीं है इसमें। मैं आपका? मैं अमित अग्रवाल, मेरा गर्ग ज्वेलर्स के नाम से प्रतिष्ठान है आज़ादगंज सीपरी बाजार झांसी में। तो आपका कारोबार आजकल कैसा चल रहा है? क्या समस्याएं आ रही हैं आपके कारोबार में? कोरोना काल में समस्या तो सभी को आ रही है। ये तो ग्राहक गायब है बाजार से, ऊपर से जो सीपरी का पुल है उसने ज़्यादा परेशान कर रखा है, मार्ग अवरुद्ध है, कस्टमर आ नहीं पा रहा है, गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं हो पा रही है। यही सब समस्याएं कोरोना में सबसे ज़्यादा। जी, क्या नाम है आपका? सुमेर कोस्टा। लॉकडाउन ने आपके व्यापार पर किस प्रकार क्या प्रभाव डाला है? आपको क्या तकलीफें हुई हैं, क्या दिक्कत हो रही है? जो सेल हमारी हर त्योहार पे होती है सब 30% सेल बची है।
उससे ज़्यादा सेल भी नहीं पा रही और फिर माल आने में बड़ी परेशानी हो रही है लॉकडाउन के चक्कर में, और माल मंगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि स्थिति हर जगह ही ख़राब है। माल हमारा अधिकतर मथुरा से और अहमदाबाद से आता है, मुंबई से, सब जगह की स्थिति खराब है, इसलिए माल भी नहीं आ पा रहा है। संजय चड्डा। कोरोना ने आपके कारोबार को किस प्रकार प्रभावित किया है, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? व्यापार तो पहले से 40% कम है। कोरोना को लेके लोगों का घर बैठ के जो खर्चा हुआ है तो लोगों के पास नहीं है इस टाइम पैसा, तो अब लोग अपने हाथ टाइट करके काम कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद चीज़ें वो खरीद रहे हैं। तो व्यापार में तो फ़र्क क्या है, हर चीज़ के व्यापार में फ़र्क है और महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है, सब्जी महंगी है, सब सामान महंगा हो गया है। तो आपको क्या लगता है आपकी समस्या कहाँ सुनी जाएगी, कौन सुनेगा आपकी समस्या, समाधान कौन करेगा? समाधान कोई नहीं करेगा, वो तो धीरे धीरे जब कोरोना खत्म होगा धीरे लेवल पे आएगा, उसमें समय लगेगा, कम से 1 साल का समय लगेगा कम से। और ये सीपरी बाजार में जो ओवर ब्रिज बन रहा है इससे आपके व्यापार में क्या प्रभाव डाला है, क्या दिक्कत होती है आपको व्यापार में? अब ये तो 8 साल से प्रभाव हो चुका, जो होना था अब तो 3 महीने और जो झेलना है, 1-2 महीने जो 2-3 महीने में सही हो जाएगा, तो उसके बाद त्यौहार में सही प्रभाव आना चाहिए, बाजार में दम आनी चाहिए। तो आपका महेश कुमार साहू। किस चीज़ का काम करते हैं आप? टीलर का, लेडीज टीलर। आपका कारोबार कैसा चल रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको आपके कारोबार में? इस समय कारोबार तो बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि पहले अपने खाने की व्यवस्था करेगा या रहने की व्यवस्था करेगा या कपड़े सिलवाएगा, सबसे पहले इंसान घर की व्यवस्था देखेगा अपनी। ऐसा कि आपकी समस्या समाधान कब होगा, कौन करेगा? इस साल तो सुविधा है, इस साल तो अगली साल ही चांस है कि कारोबार सही होगा, क्योंकि शादी विवाह होनी नहीं, कुछ होनी नहीं, हम लोग कारोबार कैसे चलेगा। और ये जो सीपरी का जो ओवर ब्रिज बन रहा है इसने आपके कारोबार को किस प्रकार प्रभावित किया है? इससे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है हम लोग, क्योंकि शहर के ग्राहक यहाँ पर आ नहीं पाता सीपरी में, इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है शाम के टाइम, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है हम लोग कारोबार। क्या नाम है आपका? मयूर। किस चीज़ का काम करते हैं आप? रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है सर, न्यू मयूर गारमेंट्स के नाम से। तो ये कारोबार आपका कैसा चल रहा है, कोरोना की वजह से आपके कारोबार को किस प्रकार प्रभावित किया है आपके कारोबार को? कोरोना की वजह से सर देखिए हर ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हैं ही, मार्केट से कस्टमर गायब हो गया है, कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी कम हो गई है, और बाकी त्यौहार वगैरह जो है अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं लगानी है, तो हर चीज़ को देखते हुए सेल तो कम है ही और हर ट्रेड में है। और रही बात पुल की, इससे भी काफ़ी इफेक्टेड है क्योंकि सारे रास्ते सीपरी बाज़ार में अंदर आने के लिए इस समय बंदी है, तो जो सीपरी बाज़ार का कस्टमर है वो तो आ ही जाता है, पर शहर और सदर का कस्टमर इस टाइम नहीं आ पा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमप्रीत सिंह है। किस चीज़ का काम करते हैं आप? मैं फ़ोटोकॉपी, मोबाइल रिचार्ज से संबंधित सभी काम करता हूँ। आपका कारोबार इस समय कैसा चल रहा है, आपके कारोबार में आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? कारोबार में सर सबसे ज़्यादा समस्या पुल से लेके हैं, जो पुल कभी अभी तक 3 से 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पुल का पूरा काम हुआ नहीं है, और ये जो कोरोना वायरस आया है उससे भी बहुत इफेक्ट हो रहा है कि कस्टमर आता है और बहुत दिक्कतों से आता है, और दिक्कत होती है उसे आने में, उसे सैनिटाइज़ कराना पड़ता है, उसे मास्क की भी बोलना पड़ता है, और बहुत सी दिक्कतें आ रही है, जो कस्टमर आता है उसको फेस करना पड़ता है हर चीज़ की प्रॉब्लम। तो आपको आपकी समस्या कब सॉल्व होगी, आपको क्या लगता है आपकी समस्या कब समाधान होगा, कौन सुनेगा आपकी समस्या को? समस्या के लिए सबको बोला गया है कि पुल बने, अभी कोई सुनने वाला कोई है नहीं, जो पुल तैयार हो जाए जिससे हम लोगों की समस्या पूरी सॉल्व हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इसरार अहमद है। इसरार। मतलब ये आपका कारोबार आजकल कैसा चल रहा है, क्या समस्या आ रही है आपके कारोबार में, क्या दिक्कत हो रही है आपको? जी, एक्चुअली मैं बताऊं, मैं सही तो मेरी उम्र जो है 54 साल है, और मैं 19 साल से जब 19 साल का था जब दुकान करी मैंने, और इतना बुरी स्थिति मैंने अभी तक कभी नहीं देखी। जो ये स्थिति है अब कि हम लोगों को सुबह से शाम तक 200-400 रुपये भी नहीं आ रहे हैं, और क्या नाम है, ना हम माल मंगा पा रहे हैं, ना हमारे पास पैसा कलेक्ट हो पा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही परेशानी की स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। ये जो सीपरी का ओवर ब्रिज बन रहा है इससे आपके व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ा, इसने क्या प्रभाव डाला है आपको हम सही बताएं तो ये हमारा व्यापार अवरुद्ध जो है पहले से ही हो गया था, कोरोना अब आया है। स्थिति ये है कि जैसे ही ये क्या नाम है तुम्हारे चालू हुआ बनना पुल, और उससे जो लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ, हमारे पास सदर बाज़ार से बहुत ग्राहक आते थे, एलाइट से बहुत ग्राहक आते थे, अब इस समय कोई नहीं आ रहा है। जब से ये 6-7 साल हो रहा है, ये हमारा व्यापार 7 साल से ही जो है चल रहा है, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई। आपको क्या लगता है आपकी समस्या कौन सुनेगा, कहाँ सुनवाई होगी आपकी समस्या, समाधान होगा या नहीं? अब हम तो साहब आपको सही बताएं तो हम तो अब मायूस हो चुके हैं कि हमारी समस्या कौन सुनेगा। हमें लगता नहीं है कि हमारी समस्या का समाधान कोई सुनता होगा,
क्योंकि ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि हम लोग कितनी जो है कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, और ये बात तो हमारे अधिकारी जो बड़े बड़े ऊपर बैठे हुए हैं ये उनके संज्ञान में बात आ चुकी होगी, ऐसी बात नहीं है। और हम व्यापारी भाई जो है बहुत ज़्यादा जो है स्थिति में गुजर रहे हैं ख़राब, और हम ये अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमारे लिए कुछ सोचें। तो जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर हर व्यापारी को लगभग हर व्यापारी को कोरोना की वजह से, इस पुल की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि उनको वो किस प्रकार से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। मैं बुंदेलखंड न्यूज़ 24 संवाददाता गौतम, कैमरामैन नीरज के साथ, बुंदेलखंड न्यूज़ 24, खबर हर पल की, जो तह तक हो सच की। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। भाई इस रिपोर्ट को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।